जय हिंद दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वीडियो पूरा देखना है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये कंफ्यूज करता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को लंदन में ये शुरू हुई थी। प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 भी सही हो जाएगा। दूसरी गोलमेज सभा कब हुई थी? आपको ये बताना है। दूसरी गोलमेज सभा कब हुई थी? आंसर देना है। सही आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 को दूसरी गोलमेज जो सभा थी वो शुरू हुई थी, और ये 1 दिसंबर 1931 तक चली थी लंदन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज के बारे में बात करते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन सभा कब हुई थी? तो तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन सभा कब हुई थी? आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 17 नवंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन सभा जो हुई थी वो 17 नवंबर 1932 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बदरुद्दीन तैयाबजी। बदरुद्दीन तैयाबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले और प्रथम कौन है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? आपको बताना है गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के जो लेखक थे वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने 1885 में इसका प्रकाशन किया था। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? मित्र मेला जो संस्था थी उसके संस्थापक बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने मैं आपको करा रहा हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। भारत का विषम मार्ग किसे कहा जाता है? भारत का विषम मार्ग किसे कहा जाता है? आपको आंसर देना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो भारत के विषम मार्ग के रूप में जाने जाते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो क्या आप इसका आंसर जानते हैं? तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे। यह पत्रिका 1919 से 1931 तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। यंग इंडिया का मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है युवा भारत। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गदर आंदोलन के प्रवर्तक बताना है आपको। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सरदार सोहन सिंह भाकना जो थे वो गदर आंदोलन के प्रवर्तक थे। सरदार सोहन सिंह भाकना गदर आंदोलन के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज जो था उसकी जो स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी, और 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत में जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसका ए और बी सही होगा। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट, ये दोनों जो थे इन्होंने ही थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट कब बना था? कब बना था शारदा एक्ट, आपको बताना है। तो बाल विवाह के विरोध में जो शारदा एक्ट बना था वो विकल्प डी सही हो जाएगा। 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। तो ये जो पारित हुआ था कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को। पुणे समझौता किसके बीच हुआ था? पुणे समझौता किसके बीच हुआ था, आपको बताना है। तो जो पुणे का समझौता था वो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। पुणे समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी 17 दिसंबर 1928 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था, आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सन 1919। कब हुआ था? 6 फरवरी 1919 को ये पारित हुआ था और 18 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, असहयोग्य आंदोलन कब हुआ था? असहयोग्य आंदोलन कब हुआ था, आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 5 सितंबर 1920 को। 5 सितंबर 1920 को असहयोग्य आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो इसका आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था, आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1853। लॉर्ड डलहौजी के शासन के दौरान प्रथम रेल लाइन का निर्माण किया गया था 16 अप्रैल 1853 को। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है, आपको आंसर देना है। तो दोस्तों आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बताना है। तो बात करें अंतिम गवर्नर जनरल की, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बात करते हैं अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, आपको आंसर देना है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विनायक दामोदर सावरकर जी ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। सत्याग्रह प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? तो सत्याग्रह प्रकाश की भाषा क्या थी, आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा, हिंदी में। क्वेश्चन है, स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी? आपका क्वेश्चन है, स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी, आपको आंसर देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 1906। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपको बताना है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल विकल्प बी सही हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आपको आंसर देना है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विकल्प ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था? तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस पर से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था? तो आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया था। क्वेश्चन दिया गया आपका, सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 को सती प्रथा को बंद करवा दिया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद
गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? तो जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो इन्होंने जो प्रथम सत्याग्रह किया था वो किस स्थान पर किया था, आपको ये बताना है। तो आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चंपारण में। कौन से सन में? 1917। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सब इसका आंसर जानते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो गाइज ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई अपनी राय रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।